हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिड्यूस करेंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिड्यूस करेंगे। अच्छा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का ये फार्मूला होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और दिखाया भी था कि किस तरह से ये प्रूव होता है। अच्छा, इस केस में अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर ज़ीरो हो जाए, मतलब वैल्यू ऑफ, अगर मैं वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर मैं ज़ीरो कर दूं तो क्या होगा? तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर जो भी आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट में इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। कब होगा? जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। जो भी वैल्यू दिया हो x, y और z का, तीनों को जोड़ने के बाद में ज़ीरो होना चाहिए। उस केस में हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। मतलब डायरेक्ट मैं इसका वैल्यू विदाउट फाइंडिंग द क्यूब हम xyz को मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं कि अगर इस टाइप ऑफ वैल्यूज दिया हुआ हो 28 क्यूब माइनस 15 होल क्यूब माइनस 13 होल क्यूब, तो जरा सा गौर करके देखिए। तो ये है ना आपका x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, ऐसा है, जहाँ y का वैल्यू -15 है, z का वैल्यू -13 है। अब देखते हैं जरा सा x प्लस वाई प्लस जेड करके, x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं करूं प्लस z मैं अगर करूं तो क्या वैल्यू होगा? तो 28 माइनस 15 माइनस 13 विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ये होगा। इसका मतलब अब हम डायरेक्ट इसका वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है, इसका हम फाइनल वैल्यू हम निकाल सकते हैं 3xyz, मतलब 3 इंटू माइनस 3 इंटू 28x हो गया, y हो गया आपका -15 और z हो गया आपका -13 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16380। मतलब विदाउट गोइंग इनटू हेक्टिक मेथड कि 28 का होल क्यूब निकालेंगे, फिर -15 का होल क्यूब, फिर -13 का होल क्यूब, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू यूजिंग दिस 3xyz। कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो हो तब। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई है। कहानी अब शुरू हुआ है कि अगर आपको पूछा जाए कि व्हेन विल दिस हैपन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, तो हमने तो फॉर्मूला यूज करके किया था। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपको दिया हुआ हो कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, तो प्रूफ कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हम काम यहाँ से ही शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड ये दिया हुआ है आपका ज़ीरो, मतलब x प्लस वाई जो है विल बी इक्वल टू माइनस जेड, ट्रांसपोज करने पे ऑन क्यूबिंग। एक काम करते हैं कि दोनों तरफ मैं क्यूब कर लेता हूँ, तो x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब विच विल बी इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा? ये होगा आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, ये हुआ। अच्छा,
यहाँ पे जरा सा गौर करके आप देखिए तो ये x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड यहाँ पे हमने निकाला था। क्यों ना मैं x प्लस वाई को यहाँ पे माइनस जेड रख दूं, तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होना चाहिए। आ जाइए, अब हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, और यू कैन से कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। माइनस जेड क्यूब को फिर हम ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हमें ये वैल्यू निकला। कब निकला? व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और हमने प्रूव कर दिया। आई होप you have learned something, and if you have learned something, do like, subscribe and share it among your friends. Thank you so much for learning.